किसी भी गीत को हम फिल्मों में सुन तो लेते हैं, लेकिन उस गीत के पीछे कितनी सोच और मेहनत होती है, इस बात से अनजान रहते हैं। आइए इस गीत के गीतकार रविंदर रावल से इस गीत का बैकग्राउंड जानते हैं, उनके ही चैनल रावल उवाच पर। जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज, जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी, जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी, जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज। मैं रविंदर रावल। हम आपके हैं कौन का गीतकार। हम आपके हैं कौन राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की पिक्चर, जिसके दो गीतकारों में देव कोहली और मैं। आज मैं मेरे हिस्से में जो गीत आया, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, उसके बारे में कुछ कहूँगा। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप माना जाता है, और हमारे कैप्टन ऑफ शिप सूरज कुमार बड़जात्या थे। सूरज बड़जात्या नाम उनका है स्क्रीन। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इस स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की। हम लोगों को 3 से 4 नरेशन हुए। सिचुएशंस तो गानों की बहुत कुछ फाइनल थी, इसलिए हम अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन सूरज बड़जात्या का काम रुका नहीं था। स्क्रिप्ट पे काम करके वो फिर सिटिंग रखते थे, हम लोग फिर सुनते थे। हमारा कैप्टन ऑफ द शिप इतनी मेहनत कर रहा था कि वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनता जा रहा था। उनको एक हमारे यहाँ मान्यता है कि कैप्टन ऑफ द शिप को जिन विभागों के साथ काम करना है, उनकी जानकारी होती है, उनके बारे में वे काफ़ी कुछ जानते हैं, वे उन डिपार्टमेंट के लोगों को गाइड कर सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने ये जो स्क्रिप्ट फाइनल की थी, इसमें विवाह के गीतों पर पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए स्क्रिप्ट जब सुनाई जाती थी, तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा है कि कुछ बोल फाइनल किए हुए होते थे। जैसे इसमें आज हमारे दिल में अजब एक उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। यह लाइन जिस गीत से प्रेरित होकर इन्होंने यह जिस लोकगीत से या विवाह के गीत से फाइनल किया होगा, उसके हिसाब से लाइन फाइनल थी। आगे जो था वो लिखना था। इसी तरह पूरी सिचुएशन उनके दिमाग में थी कि कितने अंतरे पुरुष के हैं, कितने अंतरे स्त्री के हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी, ये समधी समधन का गाना है, शादी का गाना है। आप सोच के देखिए शादी के गाने कैसे होते हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टर की इंटेलिजेंस ही देखिए। शुरुआत में उन्होंने कॉलेज लाइफ का एक लव ट्रायंगल, प्रेम त्रिकोण डाल दिया, और इसकी घोषणा भी पिता के मुख से, प्रोफेसर साहब के मुख से करा दी। सारा बहाव, उसकी दिशा बदल गई। गीत शुरू हुआ, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। उसके बाद की जो लाइन यूं बन के आई कि हम कुछ आज सुनाएं, ये उनका भी मन है। फिर रोमांस शुरू हो गया। ये लाइन सूरज को बहुत अच्छी लगी। राजकुमार बड़जात्या थोड़े से कॉन्शियस हो गए, ये ठीक रहेगा, लेकिन ये ठीक रहा। अब पूरे गाने का बहाव एक रोमांस को लेकर चलने लगा। और उन चीज़ों पे जिक्र करने के पहले मैं ये बता दूं कि हमारे सारे गीत लगभग राजश्री के सिटिंग रूम में हुए, लेकिन यह एक गीत संगीतकार राम लक्ष्मण के नए सिटिंग रूम में, यानी माटुंगा में जहाँ वे रहते थे, वहाँ उन्होंने जो सिटिंग रूम लिया था, उसमें यह गाना लिखा जा रहा था। राजश्री के श्री राजकुमार बड़जात्या, श्री सूरज बड़जात्या, उनके असिस्टेंट्स, राम लक्ष्मण के सिटिंग के सारे म्यूजिशियन और मैं, इस तरह हम लोग वहाँ उपस्थित थे, और इस गाने की शुरुआत हुई। शुरुआत बड़ी मज़ेदार रही। इसके कमेंट्स और इन सारी बातों को लेके सुनने में आपको भी मज़ा आएगा। हाँ, तो पहले अंतरे में जैसे ही आता है कि कानों की बालियां चांद सूरज लगे, इस लाइन पे सब लोग मुस्कुराए, लोगों के सिर हिले। दूसरी लाइन जब आई, ये बनारस की साड़ी खूब सजे, इस पे राजबाबू का एक कमेंट मिला, बहुत अच्छा, जैसे सूरज का कमेंट वहाँ दूसरी लाइन पर मिला था।
रास की बात बताएं। वो इस गीत का जो ग्राफ था उसमें एक ऐसी जगह थी जो हर बार आती है। तो रास की बात बताएं, समधी जी घायल हैं आज भी जब समधन की छनकती पायल। और ये पूरी महफिल के लिए एक खुशगवार लाइन रही, सबके अच्छे रिएक्शन मिले। आगे बढ़े। होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया। पिक्चराइजेशन में तो इन्होंने बहुत खूबसूरत इसका इम्पैक्ट लाया है, लेकिन जब हम ये गीत लिखते हैं तब सामने ये चित्र नहीं होते जो डायरेक्टर अपनी आंखों में संजोता है। होठों की ये हंसी, आंखों की ये हया, इतनी मासूम तो होती है बस दुआ। रास की बात बताएं, समधी खुशकिस्मत हैं, लक्ष्मी हैं समधन जी जिनसे घर जन्नत है। तो ये सिलसिला अब तीसरे अंतरे पर आने वाला था। तीसरा अंतरा जो कि रीमा लागू गाती हैं, उसके लिए इसकी जो शुरुआत थी उसमें भी पहली लाइन कॉमन थी, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। इसके साथ जो दूसरी लाइन थी, हमको जो है निभाना वो नाजुक बंधन है, इसके ऊपर बहुत अच्छे लोगों के रिएक्शन मिले। सामने समधी जी गा रही समधन है। और इसके बाद का जो कुछ है वो तो मैं भी उस पर चकित हूँ। मैं आमद में विश्वास करता हूँ, ऐसा विश्वास है मेरा। कुछ पंक्तियाँ ऊपर से उतरती हैं, भगवान की देन है। माता सरस्वती का नाम लें, किसी का भी नाम लें, ऐसी ही ये सारी पंक्तियाँ बनती चली गईं। मेरी छाया है जो आपके घर चली, सपना बन के मेरी पलकों में है पली, रास की बात बताएं ये पूंजी जीवन की, शोभा आज से है ये आपके आंगन की। अब इसमें भी इस वातावरण में इस कमेंट्स के बाद एक बहुत छोटी सी हंसी की घटना ऐसे क्रिएट होती है कि शोभा शब्द के ऊपर राजकुमार बढ़ जाता ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, होठों में दोहराया शोभा, मेरी तरफ देखा, अच्छा लफ्ज़ है। फिर राम लक्ष्मण जी से पूछा, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? राम लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल बात, एक राज की बात यहाँ पर भी थी। तो म्यूजिशियन, सिटिंग म्यूजिशियन में से एक बोलते हैं, राज बाबू ये तो राम लक्ष्मण की मिसेस का नाम है, हमारी भाभी का नाम है। इस पर जिस तरह से राज बाबू ने एक आश्चर्य मिश्रित खुशी जाहिर की, कमाल की थी। और फिर जब उन्होंने बहुत ही सादगी से राम लक्ष्मण से पूछा, हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे राम लक्ष्मण जी, आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? राम लक्ष्मण जी हंस दिए खुल के, और यह शब्द फाइनल हुआ। हमको हमारी भाभी शोभा का आशीर्वाद तो मिला ही, लेकिन सच में ये शब्द, ये जो रीमा लागू का अंतरा है उसकी शोभा है। रास की बात बताएं ये पूंजी जीवन की, शोभा आज से है ये आपके आंगन की। और इस तरह एक खुशगवार माहौल में ये गाना अपनी पूर्णता को पहुंचता है। इसमें लोगों के जो रिएक्शन थे, मेरा जो सेटिस्फेक्शन था, और एक खुशी राम लक्ष्मण को भी महसूस हुई कि मेरे सिटिंग रूम में ये पहला गाना इस तरह से पूरा हुआ। और इस खुशगवार माहौल में हम लोगों ने सब एक दूसरे को जो बधाइयाँ देनी हैं, क्योंकि अभी तो काम बाकी था। अभी आज जब यह सब कुछ पूरा हो चुका है, यह गीत पर्दे पर सामने आ चुका है, और जो लिखा गया था उससे भी सवाया जो सूरज बड़जात्या ने करके दिखाया है, तो सच में इन लोगों को मुबारकबाद देने का मन होता है। बहुत अच्छा काम किया। इसमें मैं भूल गया बुज़ुर्ग लोगों की बातों में कि इसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित और उनके जो सहयोगी, उनका जो सहयोग है इतना कमाल का है। चाचा जब गा रहे हैं तब सलमान के एक्सप्रेशन देखने जैसे हैं, देखने जैसे हैं। वो आज की पीढ़ी के एक्सप्रेशन है कि चाचा आप भी रोमांस इस हद तक
और माधुरी जिस अदा से, जिस मैच्योरिटी से माँ को गाने के लिए जो बढ़ावा देती है, ओहो हो, ये सारी चीज़ें, इसलिए तो इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को प्यास रह जाती। इस तरह से ये उभर कर आया है। कमाल हम आपके हैं कौन, एक पारिवारिक बैकग्राउंड में बनी एक रोमांटिक फिल्म जिसकी एक एक चीज़ जिंदा है, जिसके म्यूज़िक में मैंडोलिन की आवाज़ सुनकर सलमान खान लोगों की आंखों में आ जाता है। सलमान खान तो बहुत सारी फिल्मों का हीरो है, लेकिन हम आपके हैं कौन का वो हीरो अपने दूसरे किरदारों से थोड़ा अलग है, जो लोगों का लाडला है। और इन सबको बधाइयाँ देने के बाद आज इस गीत के विषय में जो घटना और जो बात मुझे कहनी थी उसको मैं पूर्ण करता हूँ। जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी, जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगिराज, जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगिराज, जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी।